पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अच्छे से हो गए और काफ़ी सारी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो आज की वीडियो में वैसे तो मुझे आपको बताना है कि रिकर्जन क्या होती है पाइथन के अंदर, और रिकर्जन किस तरीके से काम करती है, रिकर्जन हम क्यों यूज़ करते हैं, और जितनी भी सारी चीज़ें रिकर्जन के अंदर जो है वो आती हैं, हम वो सारी चीज़ें करेंगे। और जस्ट आपको एक जिस तरह से हमारा भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं इससे पहले की वीडियोस के अंदर। तो आज भी आपको जो है वो यही बताऊंगा कि किस तरीके से हमें जो है वो रिकर्जन करना है। ओके, और इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहूँगा कि पाइथन के अंदर वो क्या है, उसको हम कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपने VS कोड की जानिब, और VS कोड को हम ओपन करते हैं। और VS कोड पे जब हम जाएंगे तो हमें जो है वो सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डॉक स्ट्रिंग काम करती है, और उसके बाद हम जो है वो करेंगे कि किस तरीके से रिकर्जन काम करता है पाइथन के अंदर। तो लास्ट प्रोग्राम हमने जो है वो एफ स्ट्रिंग के ऊपर बनाया था, और एफ स्ट्रिंग का सारा जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो एफ स्ट्रिंग मैंने आपको समझाया भी था, और एफ स्ट्रिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब जो है हम चलते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं जिसमें मैं लिखता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग बनाऊँगा। ठीक है, डॉग स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और इसके साथ हम रिकर्जन भी करेंगे, एंड रिकर्जन। ठीक है, .py पाइथन। तो अब हम यहाँ पे रिकर्जन और दो चीज़ें करेंगे, डॉग स्ट्रिंग के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूँ कि डॉग स्ट्रिंग होती क्या है, डॉग स्ट्रिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं, और डॉग स्ट्रिंग को हमें मतलब क्या करना है, इस तरह से मतलब क्यों इसका यूज़ हमें पड़ गया। ठीक है, तो डॉग स्ट्रिंग को करने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले तो आपको पता है कि एक फंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, जिनका बैकग्राउंड है, जिनको मालूम है। अच्छा, एक और आपको मज़े की बात बताऊं कि डॉग स्ट्रिंग के बारे में मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डॉग स्ट्रिंग के बारे में इंटरव्यू के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू में क्वेश्चंस ये आते हैं कि मतलब व्हाट इज़ डॉग स्ट्रिंग की ज़रूरत क्यों है, और क्यों हम जो है वो डॉग स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो डॉग स्ट्रिंग में इसलिए आज जो है वो यहाँ पे समझाता हूँ। तो डॉग स्ट्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा। एक फ़ंक्शन करता हूँ मैं, जिसका मैं मतलब जिसको मैं डॉग के नाम से बना लेता हूँ एक फ़ंक्शन, और उसके अंदर मैं जो है एक पैरामीटर भी दे दूँगा। और उसके बाद फिर हम जो है वो नीचे आते हैं, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अच्छा, डॉग स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक सिंपल सा स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। डॉग स्ट्रिंग से ही समझ आ रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग एक बना लेता हूँ, और स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक फॉर सपोज हमारे पास जब नॉर्मल स्ट्रिंग होता है हम इसको इस तरह से इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे इस तरह से नहीं डालना पड़ेगा, मुझे जो है वो ट्रिपल सिंगल कोड डालने पड़ेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ट्रिपल सिंगल कोड आ गए। ठीक है, अब इसके बीच में ये मुझे खुद लेकर आ गया, और मैं यहाँ पे आके अपना काम कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई एक स्ट्रिंग डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ डॉग स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने जस्ट यहाँ पे ये वैल्यू लिखी, और इसके अंदर जो है वो डॉग स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जिसको मैं आपके सामने मतलब लिखता हूँ, तो मैं इसको मतलब बगैर प्रिंट के भी लिख सकता हूँ, और बगैर जो है वो डबल कोट्स के भी लिख सकता हूँ। और फिर करना क्या होता है, मुझे इसको अगर डिस्प्ले करवाना है तो मैं क्या करूँगा, तो पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, और मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि डॉग के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ SQ। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल ले लिया, और इस वेरिएबल को मुझे जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। लाइक फॉर सपोज़ मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ विच इज़ प्रिंट कराता हूँ मैं। अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि भाई ये जो आपका SQ वेरिएबल है, इसको कर दो आप मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है,
तो ये मेरे पास इसकी कोई ना कोई वैल्यू जनरेट करके देगा ऑब्वियसली, और फिर मैं इसका जो मैंने ये बनाया है फंक्शन, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, और ये आपके सामने जब मैं कॉल करूँगा और फंक्शन के अंदर मैं इधर वैल्यू को पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर वैल्यू पास कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, ठीक है। और ओके, तो ये मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कि क्या वैल्यू जनरेट करेगा। तो इसने, आप ये देख सकते हो, इसने 81 एक वैल्यू जनरेट कर दी। लेकिन इस डॉक स्ट्रिंग का क्या, ठीक है, मैं तो आपको डॉक स्ट्रिंग बता रहा था। तो डॉक स्ट्रिंग को मुझे अगर प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल ये तो देखें, इस फंक्शन के थ्रू स्क्वायर वगैरह निकल जाएगा या क्यूब निकल जाएगा या व्हाटएवर जो भी हो जाएगा, आप जो भी करवाना चाहें। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसका डॉक स्ट्रिंग प्रिंट कर लूँ, तो वो किस तरह होगा। तो मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, और प्रिंट करूँगा क्योंकि डॉक स्ट्रिंग जो है वो इस फंक्शन के अंदर मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखूँगा, फंक्शन का नाम लिखूँगा डॉक डॉट। अब डॉक के अंदर क्या मौजूद है, डॉक के अंदर मुझे ये देखना है कि क्या मौजूद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे ये फंक्शन आ रहे हैं, और यहाँ पे एक डॉक का फंक्शन आ रहा है। मैं इस डॉक के फंक्शन को इस तरह से उठाऊंगा, यानी कि डॉक मेरा एक ऑलरेडी फंक्शन है, और एक मेरे जो मैंने बनाया है अभी डेफ के अंदर, और एक फंक्शन जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, जिसको हम अंडरस्कोर आप कह लो इस तरह से। तो इसको यूज़ करने से क्या होगा कि इस फंक्शन के अंदर जो भी मेरा स्ट्रिंग मौजूद है ना, वो स्ट्रिंग भी ये प्रिंट करके लेकर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये चेक कराता हूँ। ऑलराइट, तो आप ये देख सकते हो कि इसने मुझे जो है वो दिस इज़ अ डॉक स्ट्रिंग, जो कि मैंने एक स्ट्रिंग इस फंक्शन के अंदर बनाया हुआ था, वो इसने मुझे उठा के दे दिया है। तो इस तरीके से हम डॉक स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। डॉक स्ट्रिंग का जो काम है, इसका जस्ट अभी आपको फ़िलहाल इतना पता होना चाहिए कि हाँ यार, डॉक स्ट्रिंग कोई चीज़ है, और डॉक स्ट्रिंग नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं होती, नॉर्मल स्ट्रिंग से अलग चीज़ होती है ये, ठीक है। और इसको ट्रिपल कोटेशन मार्क के अंदर हम यूज़ करते हैं, और उसको प्रिंट कराने के लिए हमें डॉक का जो ये अंडरस्कोर वाला फंक्शन है, इसको हमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डॉक स्ट्रिंग समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो आप इसको जो है वो दोबारा देखिएगा वीडियो को। ऑलराइट, तो अब जो है मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ सारा, और मैं जो है अब चलता हूँ, क्या कहते हैं, हम चलते हैं अब रिकर्जन पे, ठीक है। तो रिकर्जन मैं स्टार्ट करता हूँ। रिकर्जन में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको रिकर्जन एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। रिकर्जन की एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसे समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो वैल्यू, अब जिसको अगर मैथ्स नहीं आती तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट ये यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, विच इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल काफ़ी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में भी इसका रोल होता है, आई थिंक थोड़ा बहुत, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के अंदर होता है। और जो मैथमेटिक्स है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है, उनको ये चीज़ आई थिंक इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही होगी, बट ये है कि आई गेस फैक्टोरियल के ऊपर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फैक्टोरियल के हिसाब से, ठीक है। तो फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाता हूँ कि फैक्टोरियल काम किस तरह करता है। तो जो फैक्टोरियल काम करेगा ना, उसी के अंदर रिकर्जन आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ फैक्टोरियल के नाम से, फैक्टर कर लेते हैं, चलो। फैक्टर के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर मुझे एक वेरिएबल देना है। फॉर एग्जांपल वैल्यू दे देते हैं a, ठीक है। मतलब a के अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे वो आपके आगे फैक्टोरियल किस तरह से काम करता है। अच्छा, मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि फैक्टोरियल काम किस तरह से करता है फंक्शन बनाने से पहले। तो फैक्टोरियल भाई इस तरह से काम करता है कि फॉर सपोज कि अगर मुझे निकालना है 5 का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को एक्सक्लेमेशन मार्क से यूज़ किया जाता है इस तरह से, जिस तरह मैंने लिखा है f एक्सक्लेमेशन मार्क विच इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल, और ये बराबर होता है 120 के, ठीक है। और ये कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम आते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे बताते हैं कि भाई 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है, क्या होता है 5 फैक्टोरियल का मतलब। 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 5 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 2 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ। तो जो इनका आंसर आए वो वैसे तो 120 बनेगा, और इस तरह से जिस नंबर का भी आप फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसके प्रीवियस नंबर से आप जो है वो उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, देन आपका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फैक्टोरियल का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अभी के लिए आप बस इसको इस तरह से समझ लो। हमें एक ऐसा ही प्रोग्राम बनाना है जो कि फैक्टोरियल हमारा कैलकुलेट करे, ठीक है, हमारी वैल्यू को कैलकुलेट करे। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि इस फंक्शन के थ्रू किस तरह से होगा वो। इस फंक्शन के थ्रू वो इस तरह से होगा कि मैं अगर आप यहाँ पे एक इफ एल्स की कंडीशन लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल
और मैंने यहाँ पे इस इफ़ के अंदर एक कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या देनी है मैंने ये कंडीशन देनी है कि यार देखो ए के अंदर जो भी वैल्यू आए वो वो इज इक्वल टू 0, वो मैच करना कि वो 0 के बराबर है या नहीं, और ठीक है अगर और या फिर उसकी वैल्यू जो है वो ए इज इक्वल्स टू क्या वो 1 के बराबर है या नहीं। क्योंकि देखो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या कहते हैं, जो 0 फैक्टोरियल होता है ना, यानी कि 0 का जो फैक्टोरियल होगा वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अभी के लिए इस तरह से ही समझ लो आप। और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल भी 2 होता है, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। उसके बाद फिर 3 का फैक्टोरियल जो है वो 6 हो जाता है, और फिर जो है 4 का फैक्टोरियल 4 3 8, 4 2 4 3 12 और 12 2 24, तो 24 इसका फैक्टोरियल बनता है। इस तरह से आप सो ऑन चलाते जाओ। ठीक है, तो अपने जहन में रखना कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 0 और 1 अगर आए, इफ़ के अंदर अगर 0 और 1 अगर आए मेरे पास ए की वैल्यू के अंदर, अगर यूज़र ए की वैल्यू के अंदर मुझे 0 या 1 में से कोई एक चीज़ दे दे तो जो है वो क्या कर दो, आप रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न कर देना भाई? आप रिटर्न कर देना, आप 1 को रिटर्न कर देना। ठीक है, 1 रिटर्न कर देना। अब अगर ये ऐसा ना हो तो एल्स में आ जाओ आप। एल्स में क्या होना चाहिए? एल्स में ये होना चाहिए भाई कि आप रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? आपने जो है वो रिटर्न कर देना। अब अगर फॉर एग्जांपल बंदे ने 1 या 0 नहीं दिया, 1 या 0 नहीं दिया, ए के अंदर ना 1 आया है ना 0 आया है, फॉर एग्जांपल 5 आ गया फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होना चाहिए कि भाई रिटर्न आप कर दो। क्या रिटर्न कर दो कि ए को मल्टीप्लाई करवा दो। किसके साथ? ए को मल्टीप्लाई करवा दो आप जो आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू के साथ। कैसे? फैक्टर लिखूंगा मैं यहाँ पे, फैक्टर, और फैक्टर के अंदर वैल्यू डालूंगा। वैल्यू के अंदर क्या डालूंगा? a -1। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसमें क्या है कि मैं आपको शुरू से एक बार और बता देता हूँ कि भाई देखो, अगर आपकी वैल्यू 0 या 1 होगी तब तो जो है वो इफ़ चलेगा। ठीक है, इफ़ चलेगा और 1 रिटर्न कर देगा, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये तो 1 रिटर्न कर देगा, ये हमें समझ आती है कहानी। लेकिन यार अगर 2 मान लो कि 2 होगा, तो भाई मैंने अगर ए में 2 दिया तो फिर इफ़ नहीं चलेगा मेरे पास, डायरेक्ट एल्स में आएगा और इसके अंदर मौजूद होगा 2। जब 2 इसमें मौजूद होगा तो ये क्या करेगा? ये करेगा कि भाई 2 को मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ? इसके साथ। ये कैसे? अब ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इसमें क्या था? अभी 2 था, तो 2 - 1 1, तो इस पूरे फैक्टोरियल के अंदर क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि 2 1 2। सही है, तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही बनेगा। तो इस तरीके से ये वाला जो हमने काम किया ना यहाँ पे, ये वाला जो हमने काम किया, ये फैक्टोरियल की असल जो असल काम है ना फैक्टोरियल का, जो असल जो चीज़ है फैक्टोरियल की, वो ये लेकर आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे फैक्टोरियल को जो है वो आपके सामने इस पूरे फंक्शन को मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टर, और फैक्टर के अंदर मुझे जो है वो एक वैल्यू देनी होगी। ऑब्वियसली मैं देता हूँ 5। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 5 का फैक्टोरियल 120 आता है, और फिर 120 जो फैक्टोरियल आएगा मेरे पास उसको वो 120 ही आएगा या नहीं आएगा। अगर मेरा 120 नहीं आता फॉर एग्जांपल, तो मेरा ये जो फंक्शन है ये गलत मेरा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये चेक कराता हूँ और हम ये चेक करते हैं। तो आप ये देख सकते हो इसने आंसर दिया है 120, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये फैक्टोरियल बिल्कुल ओके है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल देता हूँ 1, ठीक है, मैं इसको 1 दे देता हूँ, तब देखो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? तो मुझे इसको ये 1 ही रिटर्न करेगा ऑब्वियसली। तो उसके बाद अगर मैं इधर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 6, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, बट आप 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 12 6 समथिंग, तो जो भी है इस तरीके से आपके पास 720 वैल्यू आती है। तो इस तरीके से जो है हम काम करते हैं फैक्टोरियल के ऊपर, और फैक्टोरियल में हम जो है वो इस तरीके से फैक्टोरियल को यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी रिकर्जन के मॉडल के अंदर आती हैं। और रिकर्जन का जो मॉडल है हमारे पास, रिकर्जन जो है वो इस तरीके से काम करती है, यानी कि इस फंक्शन के थ्रू हम जो है वो रिकर्जन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये रिकर्जन और डॉक स्ट्रिंग समझ आया होगा। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू हो तो आप जो है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। एंड अगर मैसेज नहीं कर सकें या किसी भी तरीके से मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ना कर सकूँ, तो आप जो है इस वीडियो को बार बार देखें एंड कमेंट भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो है वो मैं आपके लिए जो है वो असिस्टेंस के तौर पे हाज़िर हो जाऊंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।